उसी में लिया जा रहा है, फिर उसी प्लॉट को लिया जा रहा है और उसको सरकारी बताया जा रहा है। 1935 है, प्लॉट वही है, खाता वही है, तौजी अलग अलग हो गया। 2599 हुआ, 3015 हुआ, 2668 हुआ, 38 हुआ, इस तरह से। दानापुर बिहटा एलिवेटर सड़क निर्माण को लेकर पटना जिलाधिकारी द्वारा बिहटा के महादेव फुलाड़ी और श्रीरामपुर मौजा में 15 मकानों को अवैध घोषित किए जाने के बाद प्रभावित रैयतदारों ने बिहटा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। किसानों का कहना है कि सरकार ने जिस जमीन को अब सरकारी बता दिया है, उसका अधिग्रहण पहले ही 1961 और 62 में आईबी परियोजना के लिए किया गया था और उस वक्त उन्हें मुआवजा भी दिया गया था। किसानों के पास इसके दस्तावेज भी मौजूद है, जिससे सरकार का दावा गलत साबित होता है। इससे पहले सिकंदरपुर मौजा में भी किसानों के विरोध के चलते कुछ दिनों तक निर्माण कार्य रुका था। अब सरकार ने सड़क निर्माण कर रही कंपनी को जल्द से जल्द परियोजना पूरा करने का निर्देश दिया है। NHAI ने मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में इस मौजा में आ रही समस्याओं का मुद्दा उठाया था, जिस पर पटना डीएम ने दानापुर SDM और बिहटा CO को जल्द समाधान करने का आदेश दिया है। वहीं बिहटा के प्रभावित किसानों से भारत एक्सप्रेस के संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने खास बातचीत की है। देखिए ये रिपोर्ट। दानापुर बिहटा एलिवेटेड सड़क के निर्माण में रुकावटें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दानापुर से बिहटा के बीच में ये जो एलिवेटेड सड़क बन रहा है, इसमें कई संपर्क पथ भी दिए गए हैं और दानापुर से बिहटा के बीच में लगभग 2 दर्जन गांव आ रहे हैं और गांव की ज़मीन अधिग्रहित की गई है और उनका मुआवजा भी सरकार दी है। इसके बीच अब दानापुर से लेकर बिहटा के बीच में श्रीरामपुर और महादेवपुर फुलाड़ी में आकर यह मामला पेंच फंस गया है, क्योंकि पटना जिलाधिकारी ने श्रीरामपुर और महादेवपुर फुलाड़ी के 15 ऐसे रैयतदार हैं जो किसान हैं, उनके मकान को अवैध घोषित कर दिया है, यानी सरकारी घोषित कर दिया है। उनको ना तो मुआवजा मिलेगा और ना ही उन्हें इसका कोई अन्य पुनर्स्थापना की सरकार ने व्यवस्था की है। तो आज इन लोगों ने यहाँ सांकेतिक धरना दिया है। ये बिहटा चौराहा पर अभी हम खड़े हैं और ये सुबह 9 बजे से ही आज यहाँ धरना दिया जा रहा है। जो रैयतदार हैं, जो मकान मालिक हैं, वो धरना दे रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ये लोग धरना दे रहे हैं और इन लोगों की मांग है कि इसके पहले भी इनकी ज़मीन अधिग्रहित की गई है। बाज़ाब्ता इन लोगों के पास इन लोगों का वो प्रमाण है, वो कागजात हैं जो रखे हुए हैं, जिनका इन मुआवजा ले चुके हैं। जो बिहटा में ये आईबी बन रहा था तो सरकार ने इसके पहले भी यहाँ की ज़मीन को अधिग्रहित किया था आईबी के लिए और इसमें इन लोगों को मुआवजा मिला है। तो इनका सवाल है कि आखिर अब इस ज़मीन का अधिग्रहण में मुआवजा क्यों नहीं। तो हम इन किसानों से और इन मकान मालिकों के बीच में हैं, हम बात करते हैं कि क्यों आप लोग धरना पर हैं, क्या परेशानी क्या रही है? हम लोगों को परेशानी है, दानापुर बिहटा एलिवेटेड सड़क जो बन रही है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। एक बार रोड का चार्ट बता के 7 फीट 8 फीट 10 फीट दुकान तोड़ दिया गया। दोबारा अभी फिर 6.5 मीटर 7 मीटर 8 मीटर का दागी लगाया गया है। पिछले 4/5/2025 को जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक मॉनिटरिंग कमेटी का जो बैठक हुआ, उसमें श्रीरामपुर और महादेवपुर फुलाड़ी मौजा 600 मीटर ज़मीन को सरकारी बता के उस पर अवैध कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी PWD इसी प्लॉट में 1935 में PWD का निरीक्षण भवन बना था। 1961-62 में केस नंबर 34 के द्वारा अधिग्रहित किया गया, जिसका मुआवजा 20/9/63 को 4 किसान को मिला 73 डिसमिल जमीन का। जो जमीन 61-62 में हमारी थी, सरकार हमसे ली, वही जमीन को 2025 में जिलाधिकारी महोदय जो है सरकारी बता रहे हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। बड़ा सवाल है, इन्होंने जिस तरह की बात कही है कि पहले इस जमीन का मुआवजा मिल चुका है, यानी वो जमीन रैयतदारों की थी और अब वो सरकारी हो गई है। तो ऐसा ही आप बताइए, ये अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि जिलाधिकारी ने आपके मकान को अवैध घोषित कर दिया? चूँकि हम लोगों का केस अभी हम लोग हाई कोर्ट भी गए हैं और मैं चाहूँगा कि सरकार के डीएम साहब से लेकर मैं पूरे पदाधिकारी को इस बात से अवगत कराऊँ और अपना एप्लीकेशन दूँ और मैं चाहूँगा कि डीएम साहब इस पर सही निर्णय ले और हम लोग के पेपर की जांच की जाए। नहीं भी अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, सरकार बात हमारी कैसे नहीं मानेगी? सरकार को बात मानना ही है। आपने अभी सुना कि 1961-62 में जब ये जमीन मुआवजा दिया है इन्होंने, हमारे पास 4H की डिग्री है, मेरे ही ज़मीन का 4H का डिग्री है, ऑनलाइन रसीद कटता है, मोटेशन हुआ है।
लेकिन इसके बाद भी हमारी ज़मीन अवैध है, ये कैसे संभव है? तो ये जो है हम लोग आगे भी प्रदर्शन करेंगे। अब अभी जो है इन्होंने पहला एलिमेंट दिया कि चार्ट है, चार्ट के बाद फिर दुकानदार लोग पीछे बना लिया, उसमें किसी दुकानदार का 5 लाख रुपया खर्चा है, बहुत से दुकानदार भी स्थापित हो गए हैं। और इसके बाद फिर आपने निशान दे दिया कि आपको फिर 6.5 मीटर 7 मीटर, अभी वो दुकानदार कहाँ जाएंगे? तो आपको ये भी है, एक ही लेना है तो एक ही बार लीजिए, और ऐसा बात नहीं कि हम लोग जब कह रहे हैं कि जमीन नहीं देंगे। चाचा कैसे देखते हैं आप इस सरकार निर्णय को, कैसे देख रहे हैं? जी, सरकार की ये जो निर्णय हुआ है कि अवैध मकान को कर दिया, मकान तो सरकार की नीति जो है वो गलत है, मंशा गलत है। बिना पैसा के, बिना कीमत दिए हुए मेरा रोड बन जाए तो खैर ठीक है, बना ले, रोड बनाने के लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, रोड पर आ जाऊंगा तो फिर मैं गलत रास्ता अपनाऊंगा। एक तरफ सरकार उग्रवाद को रोकने के लिए एक कदम उठा रहा है और हमको उग्रवाद बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हम बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे? लूटपाट करेंगे, मार करेंगे, डकैती करेंगे। जीने के लिए तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। बड़ी बात कही है। देखिए जिस तरह से इस उम्र में बुजुर्ग होते हुए इन्होंने अपनी बात रखी है कि अगर बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ के लोगों के पास कोई काम नहीं रहेगा, उनकी मकानें चली जाएंगी, ज़मीन चली जाएंगी, तो आखिर वो क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से ये इस तरह के गंभीर मसलों को पटना जिलाधिकारी और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। और हम अभी और एक किसान से बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कैसे इस पूरे आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? हम लोग का सरकार से सीधा और एक सिंपल मांग है, आप जमीन ले लीजिए लेकिन उचित मुआवजा दीजिए। यदि उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हम लोग को बिना मुआवजा दिए हुए हम लोग का जमीन ले लिया जाएगा, तो हम लोग अपना प्राण त्याग देंगे इसी लिमिटेड के नीचे। अब आगे की क्या नीति है? अभी तो हम लोग एक दूसरे धरना दे रहे हैं, देखते हैं सरकार का क्या निर्णय होता है, उसके बाद हम लोग सामूहिक रूप से फैसला लेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। ये सारे एक तमाम किसानों की जो निर्णय है वो यही है कि इन लोगों की कहीं ना कहीं जो है वो मुआवजे पर बात आके फंस गई है, और इनकी जो ज़मीनें हैं, इनकी जो मकानें हैं, इनको सरकार जो है अवैध घोषित नहीं करे। और ये जो दानापुर बिहटा एलिवेटेड सड़क का निर्माण हो रहा है, इसमें इसके पहले भी कई बाधाएं आई थी। कई किसानों के ज़मीन जो बकास थे उसको रैयत नहीं किया गया था, और जबरन सरकार द्वारा, NHAI द्वारा उनके ज़मीन पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। और जिस तरह से जिलाधिकारी ने आदेश निकाल दिया है तो उससे किसान भयभीत हैं, और किसानों के अंदर यह दुविधा है कि आखिर अब वो इतनी जल्दी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।